आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। बंगाल का चुनाव यूपी, बिहार, दिल्ली के चुनाव की तरह नहीं होता। यहां पर वोटर डंके की चोट पर अपने वोट की बात करता है। बंगाल के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, यह जानना सबसे मुश्किल काम है। बंगाल में टीएमसी समर्थक खुलकर दीदी का नाम लेते हैं। बीजेपी के वोटर्स इशारों में बोलते हैं, लेकिन सबसे अहम साइलेंट वोटर्स होते हैं, जिनके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता। चौथे नंबर पर है महिला वोट, जिनके लिए मुद्दे एकदम अलग होते हैं। नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा का भरोसा, सम्मान की गारंटी बंगाली महिलाओं को दी है। बीजेपी आएगी तो उनकी सुरक्षा सबसे पहला कर्तव्य होगा। टीएमसी के महाजंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां। बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेश खाली में बहनों के साथ गुंडे अन्याय करते रहे। टीएमसी की निर्मम सरकार गुंडों को साथ देती रही। इतना ही नहीं, यहां तो बहनों को ही गाली दी गई। मेरे प्यारे बंगाल के भाई बहन, ये कभी भी भूलना नहीं है। 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। जब दीदी को पहली बार सत्ता मिली तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी आधी आबादी की थी। जिसके साथ महिलाएं होती हैं, बंगाल में जीत उसी की होती है। बंगाल में कुल वोटर्स 6,82,51,008 हैं। बंगाल में महिला वोटर 3,33,14,628 हैं। कोलकाता की बात करें तो टोटल वोटर्स 17,63,345 हैं, जिनमें महिला वोटर्स 8,61,382 हैं। जो कोलकाता सोचता है वो पूरा बंगाल सोचता है। जो कोलकाता फैसला करता है वो बंगाल तय करता है। कोलकाता की आधी आबादी क्या सोच रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब की बार के चुनाव में किस विषय पे वोट दे रहे हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, सरकार बरकरार बदल रही है, ममता बेहतर कि मोदी बेहतर? मोदी। सवाल ये है कि महिला क्या सोच रही है इस चुनाव में? हम तो सोच रहे हैं बीजेपी जीतेंगे। हाँ, ये सोच रहा है। ये सोच रहे हैं? हाँ। किस बात पे आपको लग रहा है कि ये बदलाव हो रहा है? इस बात पे, ये तो 5 साल तो हम तृणमूल का काज देखा है ना, इसलिए सोचा है बीजेपी आएंगे तो कुछ अच्छा काम होगा। अच्छा काम। हाँ। तो महिला ममता की बहुत सपोर्टर मानी जाती थी, क्या वो बदल रहा है माहौल? हाँ, बदल होगा। महिला क्या सोच के वोट दे रही है? क्या ये चुनाव महिलाओं के लिए पहली बार से कुछ अलग है? हाँ, अलग तो होगा ही। हाँ। क्या लग रहा है? पहले क्या कहेंगे, बोलेंगे होने का बाद। लंबी सी मुस्कुराहट के बाद आप बताइए क्या सोच के वोट दें?
जो हमारे लिए उन्नति करेगा वही को वोट देंगे। तो उन्नति हुई है पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जो हुआ है अच्छे हुआ है कि बुरे हुए हैं तो नहीं बता सकते। बदलाव हुआ है लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बुरा भी हुआ है। मैम क्या करते हैं आप? प्रोफेशनल हैं, कलकत्ता में रहते हैं? बिजनेस में हैं, कलकत्ता में ही रहते हैं। एक फीमेल जो बिजनेस करती है, कलकत्ता में रहती है, क्या सोच के वोट कर रही है अब की बार? क्या चल रहा है महिला के मन में? अभी तो फिलहाल सोच ही रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, बट आ तो नहीं रहा है कुछ, और जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, सबको सब पता ही है। ममता दीदी भालो कि मोदी भालो? बाबा क्या लगता है आपकी बेटी क्या बोलेगी? मोदी। मोदी बोलेगी। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, श्योर शॉट नहीं है आपकी बात? नहीं। नहीं। विषय क्या होगा? अगर महिला वोट कर रही है तो किसी योजना के नाम पे कर रही है, किसी और बात पे कर रही है, उन्नयन पे कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है? हाँ, उन्नयन भी है, फिर महिला की जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी जोर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सुरक्षा एक बड़ा विषय है। हाँ हाँ, 100%। मैम दिल्ली रहती हैं, माता जी को वोट दिलवाने के लिए दिल्ली से आए हैं। माता जी की उम्र है 81 साल। अब की बार वोट इतना जरूरी कैसे हो गया कि आप 81 साल की महिला को यहाँ लेकर आए? नहीं, मेरा कोई ये नहीं था, मेरी मम्मी का जोश था। अच्छा। देने के लिए। हाँ। तो मैंने इनका नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ। क्या कहा काकी माँ ने? वो बोल रही थी मुझे जाना है, वोट देना है। देखिए, सत्य का जीत होना चाहिए।